आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर में बहुजन समाज पार्टी निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों को कुंभकर्णी नींद से जगाने जनहित के मुद्दों को लेकर जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में क्रमबद्ध जनता की संसद का आयोजन करेगी। आज बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि जबलपुर जिले में जनता द्वारा चुनकर भेजे गए जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद व जिला पंचायत के सदस्य, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के पार्षदों व अध्यक्षों और महापौर सहित विधायकों व संसद सदस्य जनहित के जरूरी मुद्दों पर न ही चर्चा करते हैं और न ही उनको उठाते हैं। जबलपुर जिले में एससी व एसटी और ओबीसी, मुस्लिम सहित गरीब वंचित समाज को शासन की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। विकास की योजनाएं गरीब वंचित मध्यम वर्ग समाज से दूर हैं, जिन्हें दूर करने के जरूरी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रतिनिधियों की आंखें खोलने के लिए व तमाम जबलपुर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब व पिछड़े समाज की समस्याओं को लेकर बसपा के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से पंचायत से लेकर नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा तक जनता की समस्याएं व इनके समाधान प्रस्ताव तैयार करने जनता की संसद लगाने का काम किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जबलपुर आज से एक अभियान शुरू करने जा रही है। जैसे अभी हमारे प्रदेश के प्रभारी जी ने भी बताया कि जबलपुर में जितने जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो पार्षद हो, नगर पालिका के अध्यक्ष, महापौर हो, चाहे विधायक हो और सांसद हो, ये लोग जनता का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब जनता की समस्याएं सुनने की बारी आती है तो ये लोग भाग खड़े होते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसी कारण से, आप सब मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि इसी कारण से जितने भी कार्यालय है, सरकारी दफ्तर है, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे नगर निगम ऑफिस हो, चाहे पुलिस थाने, एसपी के दफ्तर हो, सभी जगह जन सुनवाई में लोगों की जो है बहुत तेजी से भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि इनकी सुनने तैयार नहीं है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बहुजन समाज पार्टी जनता संसद लगाना चाहती है। और हम लोग जो है गांव-गांव जाएंगे, पंचायत स्तर पे, जनपद स्तर पे, वार्ड स्तर पे हम लोग जाएंगे और लोगों की समस्याओं को हमारे कार्यकर्ता वहां सुनेंगे। और हम लोग जो है अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हुए, क्योंकि हम लोगों ने भी चुनाव लड़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, तो हम अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हैं कि भले ही हमारे प्रतिनिधि चुनाव नहीं जीते, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जनता की समस्याओं को सुने, समझे और शासन और प्रशासन को हम लोग मजबूर करें कि आप लोगों ने उनका वोट लिया है और जब आप लोगों ने वोट लेकर आप प्रतिनिधि बने हैं, व्हाइट कॉलर आप जो है घूम रहे हैं, तो आप जनता की समस्याएं सुने। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो जबलपुर के लिए बहुत अहम है, जिनको हम लोग इनके माध्यम से उठाएंगे। जिनमें से मुख्य रूप से जो हमारा इसमें पहले मुद्दा है, जबलपुर जिले में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो सरकारी फैक्ट्रियां हो, चाहे प्राइवेट फैक्ट्रियां हो, माइनिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। नगर निगम में लोग ठेके पे काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि जो श्रमिक विभाग है, मध्य प्रदेश शासन का जो श्रम विभाग है, उसकी एक गाइडलाइन निर्धारित होती है कि इतनी मजदूरी जो है आपको मिनिमम देना है। ये गाइडलाइन निर्धारित होती है, लेकिन जितने भी ये उपक्रम है, जहाँ पे चाहे निर्माण हो रहा हो, चाहे वहाँ सेवा इकाइयां हो, इन सारे उपक्रमों में निर्धारित जो दर है, वो न्यूनतम मजदूरी है, उससे भी कम जो है वेतन लोगों को दिया जा रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में शिकायतें करी हैं। रेलवे में एक कर्मचारी है जो पहले ठेके चलते थे, उस पे मजदूरी और कुछ थी और आज मजदूरी और कुछ है। नगर निगम में हम लोग देख रहे हैं 4-4 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो इस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है। ये आखिर कौन देखेगा? जनप्रतिनिधि इसको वॉच करे, और जनप्रतिनिधि नहीं देख रहा तो शासन इसको देखे, प्रशासन देखे। ये दोनों जो है, शासन हो चाहे प्रशासन हो, ये दोनों की नीयत नहीं है कि जनता के मुद्दे को जो है वास्तविकता में काम किया जाए। इसीलिए इन मुद्दों को हम लोग उठाएंगे, हम लोग जाएंगे और ऐसे लोगों को जागरूक करेंगे और शासन के सामने हम प्रस्ताव बनाकर देंगे कि आपने लोगों के हित में प्रस्ताव नहीं बनाए हैं, हम प्रस्ताव बना के देंगे कि भैया इनको जो है, जो न्यूनतम इनकी मजदूरी है, उसको कम से कम इनको दिया जाए। इसके अलावा जो नगर निगम है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लोगों को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये गरीब बेचारे 6-7 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। इनको आप कम से कम हर महीने उनकी तनख्वाह तो मुहैया कराओ, अपना घर परिवार कैसे चला रहे होंगे। इसके साथ ही अभी एक जटिल समस्या आपने देखा होगा कि अभी जैसे त्योहार आ गए, नवरात्र आ गई, तो जगह जगह चौराहों से ठेले टपरों वालों को अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है, जबकि शासन को पहले से ही जो है इनकी व्यवस्था करना चाहिए। नगर निगम का करोड़ों रुपए का फंड होता है, ये किसके लिए काम में आता है? नगर निगम जो है, जबकि चाहे तो नगर निगम मार्केट बनाए, गुमटियां बनाए, छोटी छोटी दुकानें बनाए जो इनके अलॉट करके, और ये जो हमेशा की समस्या है इसको खत्म किया जा सकता है। मगर हर 6 महीने में जब कोई त्योहार आता है तो नगर निगम नींद से जागता है और उसके बाद में जो है यहाँ ठेले टपरे वालों को हटाता है। आज बेचारे, आप मुझे बताइए, अभी दशहरा है, दिवाली है,
आज उनकी दुकानें सबकी उजाड़ दी गई। यदि नगर निगम पहले से दुकानों को मुहैया करा देता, अपना वो रोजगार पालते, तो कम से कम वो भी अपने घर में जो है मिठाई लेकर जाते, अपने बच्चों में खुशियां बांटते। आज इस तरह से लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं। इसके अलावा अभी शासन ने, आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं, उनकी बहुत घोषणाएं हो रही है कि हम लोग, जो लोग 12 साल से 15 साल से अधिक समय से जो लोग रह रहे हैं, झुग्गियां में रह रहे हैं या जो सरकारी आबादी भूमि पर रह रहे हैं, इन लोगों को पट्टे की व्यवस्था की जाए, मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं। मगर ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं। जहां मैं रहता हूं, वार्ड नंबर 75 महाराजपुर में, वहां पर सुहागी में एक बहुत बड़ी बस्ती बनी हुई है। इसके अलावा वार्ड नंबर 75 में गुरदुआ है। ऐसी बहुत तमाम, ये तो मैंने उदाहरण दिए, कठौंदा है, करमेता है, रिछाई, मड़ई, ऐसी तमाम जो है बस्तियां हैं जहां को जो है पट्टे जो है मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। पट्टा जो है प्रशासन उनको देने तैयार नहीं है, जनप्रतिनिधि वहां जाने तैयार नहीं है। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको जनता संसद के माध्यम से हम लोग उठाएंगे और प्रतिनिधियों को हम लोग जो है जगाने का काम करेंगे। ऐसा जो है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग शासन प्रशासन को चेतावनी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें जो जबलपुर में जनप्रतिनिधि हैं, कुंभ की नींद की जरा सोए हुए हैं। उसमें जबलपुर में, पूरे जबलपुर जिले में जो जनप्रतिनिधि कुंभ की तरह सोए हुए हैं, प्रशासन कुंभ की तरह सोया हुआ है, जो जनता की समस्याओं को हल करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। उसके लिए हम लोगों ने एक जन संसद हर विधानसभा जिला के सभी जनपद में एवं वार्डों में जाके यह काम करने का बहुजन समाज पार्टी ने ये काम किया है और ये करने जा रही है। कल 24 तारीख से बहुजन समाज पार्टी इस काम को पूरे जिले में करेगी और जो प्रशासन कुंभ की नींद में सोया हुआ है, जनप्रतिनिधि यहाँ का पार्षद हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे हमारे विधानसभा के विधायक हों और चाहे इस जिले का सांसद हो, साथियों, जिस प्रकार से जनता की आवाज पहुंचाना चाहिए लोकसभा में, विधानसभा में, वो नहीं पहुंचाते हैं। जो पार्षद हैं और जो हमारे महापौर हैं, ये जनता की आवाज नहीं पहुंचाते। जो जन समस्याएं हैं लोगों की नहीं उठाते हैं, उसको लेके पूरे जबलपुर में यह काम करने का बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। जनता के बीच में जाएगी, अपनी जनसभा लगाएगी और वहां जनता की समस्याएं साथियों हम लोग सुनेंगे और इन समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याएं ले जाकर प्रशासन के सामने जबलपुर के जिला कलेक्टर, नगर निगम के कमिश्नर महोदय को यह समस्याएं ले जाकर देंगे, जिससे उनकी समस्याएं, हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो हल हो सके। और ये काम जब नहीं होंगे तो उसको हम लोग पूरे जबलपुर में और पूरे मध्य प्रदेश में एक उग्र आंदोलन करके इसको दोबारा उस काम को किया जाएगा। मैं साथियों, जिस प्रकार से हमारे जो विधानसभा के और जिले के पदाधिकारी हैं, आए दिन आपने देखा होगा उन समस्याओं को, क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हैं। कई समस्याएं जो साफ सफाई की समस्याएं हैं, नगर निगम में ज्ञापन देते हैं, नहीं सुनते हैं। पूरे जबलपुर में भू माफिया है, वो कब्जा कर रहा है, जमीनों पे कब्जा कर रहा है, लेकिन प्रशासन, वहां का एसडीएम, तहसीलदार नहीं सुनते। वो क्योंकि उनको बुलाते हैं, कोई समस्या उनके पास जाती है, प्रशासन वहां का जाता है, उनको बुलाता है और उनसे मोटी रकम लेता है। मोटी रकम लेके वो सन्ना के उस केस को बंद करते हैं। उस ऐसे, चाहे वो जिले जो तहसीलदार हो, आरआई पटवारी हो, और भू माफिया को वो जमीनों में कब्जा करा देते हैं। इसी प्रकार जो क्षेत्र की समस्याएं आप देख रहे, साफ सफाई नहीं हो रही है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को, ये बहुत सारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, वो हम लोग लेके जनता के बीच में सुनने के लिए जा रहे हैं अपनी जनसभा लगा के। और ये शासन प्रशासन को दोबारा हम लोग देंगे। 24 तारीख से, कल से ये हम लोग लग रहा है, कल से चालू हो रही है और कल हमारी पहली जो संसद है वो हमारी पनागर विधानसभा में कल लगेगी 24 तारीख से। और ये रेगुलर हमारी इसके बाद शिवरा में, हमारी बरगी में, पाटन में, कैंट में, पूर्व विधानसभा में, सभी विधानसभाओं में और हमारे वार्ड स्तर पर भी इनको हम लोग लगाएंगे।
मैं बालकृष्ण चौधरी, बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश प्रभारी। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।